ट्रंप टैरिफ का जो डर पूरी दुनिया को सता रहा था वो अब पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन आप पूछेंगे कि इससे मुझे क्या लेना देना? जी हां, लेना देना है। ये आप मेरे पीछे देखिए, आपको अभी तस्वीर दिखेगी, उसको आप पहचानिए। वो तस्वीर है झींगा मछली का। जी हां, ये झींगा मछली है। इसको इंग्लिश में श्रिम्प कहते हैं। क्या आपको पता है कि हर साल करीब 22,000 करोड़ रुपए का, जी हां, 22,000 करोड़ रुपए की झींगा मछली हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब तक यूएस इस पर कोई ड्यूटी नहीं लगाता था, लेकिन अब 27% की ड्यूटी लगाएगा। नतीजा, भारत का झींगा यूएस कम जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आता हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल आपके पास आएगा, वह है जेम्स एंड ज्वेलरी का। ये जेम्स एंड ज्वेलरी, जो सोने के गहने आप देख रहे हैं, सुनहरे गहने, ये चमक, आपको पता है कि ये जो सोने के गहने होते हैं, उसको बनाने वाले जो कंपनियां भारत में हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें 50 लाख लोग नौकरी करते हैं। जी हाँ, 50 लाख लोग नौकरी करते हैं। और इन कंपनियों से 83,000 करोड़ रुपए की जेम्स एंड ज्वेलरी यूएस को एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब इतना शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ट्रंप साहब ने ड्यूटी लगा दी है। तो ये एक झलक है बीती रात आए ट्रंप टैरिफ के असर की। लेकिन ये ट्रंप इन प्रोडक्ट या ऐसे दूसरे प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। ये भारत और अमेरिका के कारोबार तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये पूरी दुनिया के कारोबार में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। ये नया अध्याय आपदा होगा या अवसर भारत के लिए? आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान। उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि आखिर बीती रात ट्रंप साहब ने किया क्या है। तो ट्रंप साहब ने ड्यूटी लगाई है जी। वो ड्यूटी क्या लगाई है? जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, जैसे को तैसा ड्यूटी। इसमें हर देश पर कम से कम 10% तो ड्यूटी लगा ही दी है। पहले जो भी प्रोडक्ट पर ड्यूटी लगती थी उस पर से 10%, जिस पर ड्यूटी नहीं थी उस पर भी 10%। इसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, और ऐसे एक दो नहीं, 180 से ज्यादा देश इसमें शामिल हैं जिस पे ड्यूटी लगाई गई है। और ये जो 180 से ज्यादा देश शामिल हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें अलग अलग देशों पे अलग अलग ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। अब एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये जो ड्यूटी है 10% जो सभी देशों पर लगेगी, वो 5 अप्रैल से लागू होगी। और उसके बाद हर देश पे अलग अलग ड्यूटी लगेगी। जो अधिकतम ड्यूटी होगी वो 9 अप्रैल से लागू होगी। तो 2 चरणों में ड्यूटी यहाँ पे लागू की जाएगी यूएस की तरफ से। अब आप पूछेंगे कि भारत, जिसको ट्रंप साहब मोदी साहब से बड़ी दोस्ती करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, तो भारत पे ड्यूटी लगाई क्या? जी हाँ, भारत पर भी ड्यूटी लगाई है। और भारत पर 27% की ड्यूटी लगाई गई। लेकिन चीन पर 54% की ड्यूटी लगाई गई है, कंबोडिया 49, श्रीलंका पर 44, म्यांमार पर 44% की ड्यूटी लगाई गई है। ये अब श्रीलंका, म्यांमार को हल्के मत लीजिएगा, ये लोग भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे एक्सपोर्टर बड़े कम्पीट करते हैं इनके साथ। दूसरे देशों में बांग्लादेश पर 37%, थाईलैंड में 36%, ताइवान में 32%, इंडोनेशिया में 32%, पाकिस्तान पर 29% की ड्यूटी लगाई गई। यहाँ भी बांग्लादेश, इंडोनेशिया से देश ऐसे हैं जो गारमेंट और एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे एक्सपोर्टर को बड़ी टक्कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जो ड्यूटी लगाई गई है, इसमें कुछ खास सेगमेंट पे आपको ध्यान देते हैं कहाँ पे आपदा है, अवसर है। एक है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। पहले यहाँ पे 2% की ड्यूटी लगती थी, अब ये 24% की ड्यूटी लगाई जाएगी। और बता दूं कि $11.1 बिलियन का एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वह जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। पहले 5% की ड्यूटी लगती थी, अब 21% की ड्यूटी लगेगी। और यहाँ हम एक्सपोर्ट अच्छा खासा करते हैं, $9.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। तीसरा जो सेगमेंट है वह टेक्सटाइल आर्टिकल, जो टेक्सटाइल कपड़े होते हैं ना, वो, उस पर पहले 14% की ड्यूटी लगती थी, अब ये 24% की ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे $2.8 बिलियन का कुल एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं, तो ताज़ा आंकड़े उसके हिसाब से। एक दूसरा जो सेक्टर है वो नॉन नीटेड अप्रैल है, कपड़े जो इसकी सिलाई नहीं की गई है, उस पर पहले सिर्फ 2% की ड्यूटी लगती थी, अब वो 24% की ड्यूटी लगेगी। और एक्सपोर्ट हम लोग $2.5 बिलियन का करते थे हर साल यूएस को। अब एक तीसरा, अगला आइटम है ऑटो और ऑटो कंपोनेंट। जी हाँ, गाड़ियों के पार्ट्स। पहले सिर्फ 2.5% की ड्यूटी लगती थी, जी हाँ 2.5% की, अब यहाँ पे लगेगी 25% की ड्यूटी। और हर साल हम वहाँ पे $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। केमिकल, जिस पर पहले 2% की ड्यूटी लगती थी, अब 24% की ड्यूटी लगेगी। यहाँ भी अच्छा खासा $2.4 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। अगला सेगमेंट आपको दिखाते हैं, यो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको जानना। वो है कि ड्यूटी जो लगाते थे हम लोग अलग अलग देशों की तरफ से, उस ड्यूटी की वजह से जो है कई सारे सेक्टर है जिसको छोड़ दिया है यूएस ने। इसलिए छोड़ा है चूंकि उनको और कोई चारा था नहीं, मुझे जो लग रहा है। फार्मा को छोड़ दिया, आईटी को छोड़ दिया, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, स्टील, गोल्ड ज्वेलरी नहीं, गोल्ड,
स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, इस पर ड्यूटी नहीं लगाई गई है। हालांकि स्टील, एल्युमिनियम पर पहले से ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। तो फार्मा को एक बड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये सारी बात है किस पे ड्यूटी लगी, कौन फायदे में रहा, कौन नुकसान में रहा। लेकिन इसके बाद, इस ट्रंप के टैरिफ के कहर के बाद, ट्रंप साहब का जो बयान था वो भी काफी सुर्खियों में रहा। दुनिया भर के देशों के नेताओं को जो बयान आए वो भी काफी सुर्खियों में रहे। उनको सुनाता हूं, फिर अपने पैनल के पास चलूंगा। My fellow Americans, this is Liberation Day. We will establish a minimum baseline tariff of 10%. India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. We're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. We're going to fight these tariffs with countermeasures. The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend. तो ये आपने बयान सुना। उस बयान से पहले आपको बताया मैंने कि इस बार मुद्दा आखिर क्या है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार जी, जो कि पहले इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य साहब हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं अनूप बधावन जी, वो कॉमर्स सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं और इकोनॉमी पे काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने काफ़ी पिछले कई महीनों से लगातार इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट देते रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड WTO एक्सपर्ट अभिजीत दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में राजीव कुमार जी आपसे करना चाहूँगा। ड्यूटी लगेगी ये सबको उम्मीद थी, सबको आशंका कह लें, लेकिन इस तरीके से ड्यूटी इतनी लगेगी, आप इस तरह से उम्मीद किए हुए थे क्या, या आपको अनुमान था? और इस ड्यूटी के ऐलान के बाद अब यहाँ से पूरा माहौल किस तरह से बदलता दिख रहा है आपको? नमस्कार लक्ष्मण। इसके दो पहलू हैं जिसको मैं उभारना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो जिस तरह से हर मुल्क के लिए अलग अलग ड्यूटी लगी है, उसमें जो WTO का MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज है, प्रिंसिपल है, वो ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। तो मेरे ख्याल में अब जो उनका जो हेडक्वार्टर की जगह है विलियम रेपार्ड सेंटर में, उसको उसमें अब कोई नए किराएदार की आने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बता दिया है कि उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि WTO को बना के रखें। और इसलिए जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो हमारा एक मैकेनिज्म था, जो बना हुआ था, जो 70 साल से सबके लिए प्रॉस्पेरिटी ला रहा था, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जो फ्रीडमैन साहब कहते थे कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट, वो भी अब बिल्कुल इज बिन टर्न इनटू वैलीज एंड प्रेसिपिस एंड माउंटेन, वो बिल्कुल एक बदल गई है सूरत। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक नया आयाम, एक नया एरा जो कि कम से कम प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसा है, वो अब शुरू हो गया है। इसके बाद फिर अब अगर हिंदुस्तान की बात लाते हैं, तो मेरा मेरा अपना कुछ समय थोड़ी दूसरी है। वो ये है कि जो हमारे अच्छे कंपेटिटर्स थे, जो बड़े कंपेटिटर्स हैं, जैसे कि वियतनाम हुआ या चीन हुआ या बांग्लादेश भी मान लीजिए, और मेक्सिको है, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, उन पर हमसे ड्यूटी ज़्यादा लगी। तो आज हमें ये देखने का मौका है कि अगर हम श्रिम्प एक्सपोर्ट करते थे और उस पर अगर वियतनाम भी श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर तो लग गई 46% की ड्यूटी, हमारी 24 ही है। तो ये एक तरह से हमें एक स्पेस वेकेट होते हुए दिख रही है, और इस स्पेस को हमें देखना चाहिए बहुत ध्यान से कि गारमेंट्स में हो रही है, कि लेदर एंड गुड्स में हो रही है, और किस किस चीज़ में हो रही है। और फार्मा तो आपने बताया कि उन्होंने छूट दे रखी है, और फार्मा में हमारी बहुत बड़ी एक तरह से जो है वो पहुंच है अमेरिकन बाजार में, खासतौर से जेनरिक्स के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि इसके फ़र्क की हम ज़्यादा रोना गाना गाएं इसमें, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है ही नहीं। अब ये नया यथार्थ है, और इस यथार्थ में हम जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस चैलेंज को, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, उस तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि नया यथार्थ है, तो इस नए यथार्थ में करना आखिर चाहिए क्या भारत को? ये सवाल इसलिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आप नीति आयोग के चेयरमैन भी रह चुके, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपको पता है कि सरकार में नीति कैसे निर्धारित की जाती है। यहाँ पे सरकार को करना क्या चाहिए? क्योंकि एक तबका ये है जो कहता है कि जिस तरीके से चीन ने रिएक्शन दिया, बाकी देशों ने रिएक्शन दिया, वैसा रिएक्शन कोई भारत की तरफ से आया नहीं।
नहीं क्या ये देखिए सही सोची समझी उस रणनीति है? रिएक्शन का और टिट फॉर टैट का वगैरह की कोई हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है। 78 बिलियन डॉलर कुल हमारे एक्सपोर्ट हैं अमेरिका के लिए। चीन के 526 बिलियन डॉलर हैं। वियतनाम भी 119 बिलियन डॉलर करता था। तो टिट फॉर टैट करके करेंगे क्या? और उनसे भी हमारा कोई इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो जो टिट फॉर टैट की जो चीज़ है वो ईयू करे, जिसका कि शेयर अमेरिकन इम्पोर्ट्स में कोई 17-18% है, या चाइना जिसका 13%। हमारा तो पहले 10 में भी गिनती नहीं आती है। तो हमें तो इस नई सच्चाई को, इस नई जो दुनिया है, उसमें हमें अपना फायदा ढूंढना चाहिए कि भाई कैसे हो सकता है। और कोई इसकी मुझे तो कोई ज़रूरत लगती नहीं कि हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या सिद्धांत हैं और क्या नियम हैं और कैसे होना चाहिए, कैसे, उस सब में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रम्प साहब प्रैक्टिकल आदमी हैं। वो प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानते हैं, उन्होंने बार बार कहा ये। तो उस दोस्ती का सहारा लेके हमें अब कोशिश ये करना चाहिए कि हम अमेरिकन मार्केट में, जो कि एक मेरे ख्याल में कोई 26% तो है ही दुनिया की मार्केट हो कम से कम, उसका हम फ़ायदा कैसे उठाएं। ऑटो कंपोनेंट्स में भी यही बात है। मेरे ख्याल में बाकी कंट्रीज में जो लगा है वो हमारे पे कम लगेगा। तो हो सकता है हमें उसमें भी, ये बात ज़रूर है कि पहले से हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लग गई है, मगर हमारे कंपेटिटर से हमारी ड्यूटी कम है। तो इसमें इस तरह से एक नया अवसर की तरह से हम इसको देखना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा।